तीन दोस्त अर्जुन, विवेक और कबीर, जो सभी 8 साल के थे, गर्मी की छुट्टियों में गांव आए थे। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली था, जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां भूत रहता है। एक दिन तीनों ने तय किया कि वे उस हवेली में जाएंगे और सच्चाई पता लगाएंगे। सूरज ढलते ही वे चुपके से घर से निकले और हवेली की तरफ बढ़े। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां चरमरा रही थीं। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वे डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ते रहे। अचानक एक कमरा दिखा, जिसकी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अर्जुन ने कांपते हुए अंदर झांका और देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी थी, जिसमें 3 बच्चों की धुंधली तस्वीर थी, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते थे। ये देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी कमरे के कोने से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। विवेक ने डरते हुए कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन कबीर जिद कर बैठा कि अगर अब लौटे तो सब मजाक उड़ाएंगे। तभी एक साया कमरे के बीचों बीच प्रकट हुआ और तीनों लड़कों की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह धीमे धीमे गुनगुना रहा था, तुम लौट क्यों आए हो? लड़के चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अर्जुन ने हिम्मत करके अपनी जेब से माँ का दिया हुआ ताबीज निकाला और जोर से भगवान का नाम लिया। तभी अचानक तेज चमक हुई और वह साया चीखता हुआ गायब हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और तीनों लड़के बाहर भागे। गांव लौटते ही उन्होंने कसमें खाई कि अब कभी भी किसी सुनसान जगह की चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे, और उसके बाद उन्होंने उस हवेली का रुख कभी नहीं किया। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो बच्चों की हल्की हल्की हंसी और फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि फिर से कोई हिम्मती उस हवेली में कदम रखे